प्राइम मिनिस्टर झूठी है या अलीगढ़ थ्योरी झूठी है, कौन है अल्लाह ही जाने। अब इनके अब कहें तो अल्लाह ही बोल दीजिए। सलमान साहब जिन्ना की फोटो वहीं लगी हुई थी, शायद उसका विवाद हुआ था। सीए एनआरसी में क्या हुआ था वो हमने देखा था। भाई विवाद होते हैं तभी तो चर्चा होती है ना। 1 मिनट देखो, जिन्ना के बगैर आपका डिबेट कंप्लीट नहीं होता। मैं इसको बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि जिन्ना के बगैर डिबेट कंप्लीट हो जाए तो ये बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन मैं तो विवादों की बात कर रहा हूं, जितने विवाद पहले आए हैं। अरे जिन्ना का 2018 से लेकर अब तक खत्म ही नहीं हुआ। वो पावर ताकत जो 2014 के बाद से मुसलसल बैठी हुई है, एक बिल पास करे और फट से ले जाए संसद में, संसद के बाद उसके बाद लेके आए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दरबार के अंदर, कहे भैया ले जाओ, ये तुम्हारा संविधान था, ये था। लाइव मेंबरशिप दी गई है, उसको खत्म करो और जिन्ना की फोटो ले जाओ। चलो एक जगह, क्या सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की फोटो है? जिन्ना हाउस में नहीं है, दिल्ली पे नहीं है, इन सब जगहों पे कभी। कौशल कांत जी, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कौशल कांत जी, मेरी बात सुन लीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ। इसके बाद पर लोग अभी अब हम भी छात्र हैं, छात्र की बात सुन लीजिए। 1500 लोगों को यहाँ पर डेली बेसिस पर घोषित कर दिया गया है। अभी हमारा वाइस चांसलर परेशान हाल है। बजट कम कर दिया गया, 62 करोड़ से 9 करोड़ कर दिया गया। ये हिंदुस्तान की जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो टॉप 5 की यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो कहते हैं कि पूरी दुनिया में यू डंका बजाता है इंडिया का, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो कहती है नहीं, लो 62 करोड़ था, उठा के फेंक दो, इसको 9 करोड़ कर दो। कौशल कांत जी जवाब दीजिए। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा करिए तो सबकी बात आएगी ना। समय थोड़ा आखिरी पड़ाव में जा रहे हैं धीरे धीरे। मैं तो सिर्फ आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले रहे हैं ना गौरी साहब, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लें। बोलिए कौशल कांत जी। पहले तो हमारी बहन जो नेहा जी बैठी हुई हैं, उन्होंने इस बात के बारे में कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। इतना पूरा प्रोग्राम खत्म होने को आ गया कि समाजवादी पार्टी का इस पे क्या व्यू है, कि वहां पे जो ये नारे लगाए गए वो सही है या गलत है। वो चुपचाप अपने वोट बैंक के पीछे खड़ी हुई है। ये समाजवादी का असली चेहरा है। और उसके नेहा जी ये समाजवादी, आप कहीं और कान रखे हो। मैं आपसे वाद विवाद नहीं करना चाहता। आप बहुत बोली हैं, सबके बीच में बोली। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं अपनी बात कहता हूं। ठीक, बात अलीगढ़ की नहीं है, बात अलीगढ़ की परिपाटी की है। बात अलीगढ़ में जब पुलवामा में अटैक होता है तो अलीगढ़ में उसके अगेंस्ट, उसके समर्थन में नारे लगते हैं। जब भी पाकिस्तान की बात आती है उसके समर्थन में नारे लगते हैं। सीए होता है उसके समर्थन में बैठते हैं। एनआरसी की बात होती है उसका विरोध करते हैं। कोई भी ऐसा एक्ट जो भारत के हित में होता है, राष्ट्र के हित में होता है, अगर उससे आवाज उठती है कहीं एक जगह से, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक वो स्थान है। इसलिए डाउट आता है, छात्रों पे कोई शंका नहीं कर रहा है। एक सड़ा हुआ सेब पूरे टोकरी को सड़ा देता है। उस सड़े हुए सेब को एएमयू को आइडेंटिफाई करना है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, उस मछली को एएमयू को आइडेंटिफाई करना है। जिन्ना की बात आएगी, पाकिस्तान की बात आएगी, हमेशा जो एंटी नेशनल समर्थन की बात आएगी तो वहां से आवाज क्यों उठती है? क्या केवल जेएनयू, क्या एएमयू एक यूनिवर्सिटी है? ऐसी 4-5 यूनिवर्सिटी है देश में जो हमेशा देश विरोध की बात करती हैं। समस्या ये है। सलमान गौरी जी कह रहे हैं, आप बार बार जिन्ना को ले आते हैं। वो कह रहे हैं आपकी डिबेट ही नहीं पूरी होगी जिन्ना का नाम लिए बिना। अब वो हो गई बात पुरानी, छोड़ दीजिए उसे। किस किस बात को छोड़ दें? पुलवामा अटैक को छोड़ दें, सीए को छोड़ दें, एनआरसी के बारे में छोड़ दें, आतंकवादी। मैं यही पूछ रहा हूं। सलमान जी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी काउंटर कर लीजिए। सलमान जी, विजय जी आ रहा हूँ। घटना हुई थी उसमें अल्लाह अकबर का नारा लगा करके गर्दन काटी गई थी, तो एएमयू में उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ क्या? सवाल इसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं शांति, क्यों ये शांति से बैठे हुए थे? क्यों इन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह अकबर का नारा लगा करके इस तरह की आपराधिक घटनाओं का विरोध क्यों नहीं किया किसी कैंपस ने? बोलिए सलमान जी, शांत बैठा था। बोलिए सलमान जी। इसलिए आपके चेहरे में ठीक है कौशल कांत जी, सुनिए, आप दोनों लोग बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। एक एक करके बोलिए गौरी साहब। ये जो देखो इलीगल चीजें ने बताया करके, जो चीजें होती हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आइए मैं आपको वेलकम करता हूं। आइए, जब आपको दिल चाहे आपको यहीं पे घुमाता हूं। यहां पर हर मुद्दे की बात होती है, किसी धर्म और मजहब से नहीं। हमारा रूममेट सुनील चौधरी है, भाई भाई की तरह रहता हूं, आपकी तरह जहर नहीं फैलाता हूं। और रही बात 30 जनवरी आने वाली है, गोड से मुर्दाबाद बोल के चले जाइएगा यहीं चैनल से। ठीक है, विजय दुबे जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। विजय दुबे जी,
ये छात्रों का क्या, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तबका है, एक गुट है, क्या उनका इस्तेमाल किया जाता है क्या राजनीतिक तौर पर? एजेंडा सेट किया जाता है क्या यूनिवर्सिटीज में? देखिए, यूनिवर्सिटीज को मैंने पहले भी कहा कि जो भी छात्र संघ या छात्र संगठन है वो अलग अलग पार्टियों के लाइन पे स्टूडेंट्स यूनियन बनाई गई हैं, और जो मुद्दे राजनीतिक हैं जिनको कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए उनको छात्रों के माध्यम से एक, जिसको कहते हैं कि धुएं को निकालते हैं और आग को धीरे से लगाते हैं, उसके बाद उस आग को कहां फैलाना है ये जो है स्टूडेंट्स के माध्यम से राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करते हैं। आज जो यूनिवर्सिटीज में ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री डिस्प्ले करने की बात लगातार आ रही है जी, दरअसल ये पूरी तरह से एक इंटरनेशनल एजेंडा है जो भारत के प्रधानमंत्री की इमेज को खराब करने के लिए स्टूडेंट्स को टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरकार भाई वही स्क्रीनिंग की जरूरत इसी मूवी की क्यों पड़ रही है, और स्टूडेंट्स कैंपसेस से लगातार ये विरोध क्यों हो रहे हैं कि आज उस जगह पे स्क्रीनिंग की गई तो वहां पुलिस भेजना पड़ा, वहां 144 की धारा लगानी पड़ी। नहीं, अगर वो मूवी नहीं चलेगी तो क्या हो जाएगा भाई? उस मूवी को देख के ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स को, या फिर ऐसा क्या हो जाएगा उनके जीवन में बदलाव हो जाएगा, ये जरा समझाइए। देखिए, एक बड़ी बहुत क्लियर कट सी बात यह है कि जिस मूवी के खिलाफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा कि एक भारत के प्रधानमंत्री की इमेज को टार्निश करने के लिए इसको डेवलप किया गया, जिसमें कि और भी जो दूसरे स्रोत हैं जो ये कहते हैं कि मूवी जो है वन साइडेड है, आप केवल एक पक्ष को दिखा रहे हैं, आप दोनों पक्ष को नहीं दिखाते हैं उस सारी चीजों में। तो बीबीसी ने जब G20 आज हमारे देश में G20 के सम्मेलन होने जा रहा है, हम इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ी मेजबानी कर रहे हैं सम्मेलन की, समारोह की, इसमें देशों के प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, और हम अपने देश में इंटरनेशनल लेवल पर एक भारत की छवि है जिसको कि धूमिल करने के लिए अब एक ऐसा डॉक्यूमेंट लाया गया जिसमें को एक तरफ से दिखा करके भाई और कुछ नहीं हो सकता, तो ये तो हो सकता है कि 24 के पहले एक ऐसा मुद्दा छोड़ दो जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो संदीप कुमार जी, कई साल पहले संदीप कुमार जी सुना आपने विजय दुबे जी क्या कह रहे हैं? आ रहा हूं कौशलकांत जी, आ रहा हूं। छोड़ने की कोशिश और उसके लिए टूल इस्तेमाल किया गया छात्रों का। हाँ संदीप कुमार जी, भाई छात्रों का इस्तेमाल इस तरह से होता रहेगा क्या? टूल है क्या? नहीं, देखिए, छात्रों का इस्तेमाल, छात्र इतने जागरूक होते हैं कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और रही बात, तो छात्र अपने हकों की, हितों की रक्षा करना जानते हैं, उन्हें कोई बरगला नहीं पाएगा, कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। वो तो दिख रहा है सर, तो क्या बताएं? कहीं ना कहीं जो ठीक है देश में चल रहा है वो तो दिख रहा है। अब देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं, जो देश में चल रहा है, अगर किसी चीज से विवाद हो रहा है, तो उससे बचना चाहिए ना कि उसको तूल देना चाहिए। और ये बात हम सबको समझनी चाहिए, चाहे वो छात्र नहीं, बिल्कुल बचना चाहिए। यही तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि जब काम करने की बात आती है, ठीक है तब तो कुछ बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।